वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िले कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ज़िले का नाम यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मुझे पता है। Tell us about your work, माशाल्लाह काफ़ी डार्क है। हाँ जी। Tell us about it। मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो मेरी लाइफ आपने वादा किया था भी लेंगे नहीं। मेरी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ थी और मेरा फोकस उसमें मेरी लाइफ फॉसिल्स था। Okay। उनके जो टेक्सचर्स हैं, उनके जो कलर्स हैं, जो उन पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं, तो मैंने उनको सरफेस डेवलपमेंट किया क्योंकि बेसिकली मेरी जो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ थी मेरी थीसिस की वो ये थी कि मैंने सरफेस डेवलपमेंट करनी है। तो मैंने कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल मटेरियल यूज़ करके सरफेस डेवलपमेंट की है और एक ऐसी चीज़ मार्केट में लाने की कोशिश की है जो पहले नहीं थी। जैसे यूजुअली हमारे यहाँ एथनिक फ्लोरल काम हो रहा है, तो मैंने एक ऐसा थीम पकड़ा जो पहले शायद उस पर काम हो चुका है लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह मैंने किया है, और एक नई कट लाइन और कंटेम्प्रेरी गारमेंट की शक्ल में मैंने उनको प्रेजेंट किया है। अगर आप मेरी यहाँ आप देखें गारमेंट्स को तो आपको बहुत कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल मटेरियल मिलेगा। जैसे मैंने स्टील वूल यूज़ किया है जो बर्तन साफ करने वाला स्कॉच ब्राइट है। वो यहाँ है जी एग्जैक्टली, आप देखें इसमें मैंने यूज़ किया है। वेरी नाइस क्रिएटिविटी। ठीक है, और बेसिकली कट्योर बेस्ड मेरी कलेक्शन थी क्योंकि हम रैम्प। वेरी नाइस जी, बहुत आला काम है ज़िले उमा का। शुक्रिया। ज़िले उमा आपको एक चीज़ बताते हैं। When it comes to fashion, ठीक है, PIFD के जो स्टूडेंट्स हैं ना, people do rate them कि they are on the top. We have other institute these days also. तो आपको क्या लगता है you will live up to the mark because आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ है that you are from PIFD. ठीक है, आप कहीं भी जाओगे you tell about your university, people will expect कि you will come with something great. जी एग्जैक्टली, एक फैशन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट होने के लिहाज से मेरे पे है, लेकिन आपको किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करना चाहिए कि अगर मैं फैशन स्टूडेंट हूँ तो मैं कुछ ऐसा पहलू जो मैं कैरी नहीं कर सकती। इसलिए आपको अपनी एक पर्सनल जो आपकी एक डिज़ाइन फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंगली आपको पहनना चाहिए। जैसे मैंने अभी कुर्ता पहना हुआ है तो मैं बेसिकली मैं कंफर्ट को प्रेफर करती हूँ कि फैशन होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल। ठीक है, ज़िले हमारे पेज पे एक लड़की ने पूछा कि आजकल की गर्मी में 47 डिग्री, कीप दैट इन माइंड, पार्टी है, ठीक है, गेट टुगेदर है, एसी कभी बंद होगा कभी ऑन होगा। आई गिव यू द सिनेरियो। टेल अस, आप क्या बताएंगी उसको कि वो क्या पहने? मैं ऐसे करूँगी कि वो शिफॉन प्रेफर करे या कॉटन में भी आजकल बहुत सारे मटेरियल जैसे सिल्क कॉटन है जो फॉर्मल भी है, सेमी फॉर्मल भी लगती है, तो आप उसके साथ कोई एक्सेसराइज कर लो आप ताकि आप अच्छे भी लगो और ओवरडू भी ना हो। ठीक है, व्हाट अबाउट वॉच? वॉच आपके नज़दीक कितनी ज़रूरी है? वॉच ज़रूरी है लेकिन बहुत हेवी ना हो। ठीक है, आप स्लीक सी हो। वेरी गुड। और इसके अलावा कलर्स जो है ब्राइट भी चल रहे हैं क्योंकि हम एक नाइट फंक्शन है तो आप पेस्टल कलर्स ही पहने जैसे वाइट, बेज और हो सकता है उस खाने पे उसका रिश्ता तय हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, वैसे पार्टी पे रिश्ता तय तो नहीं होता। नहीं, देयर इज अ फैमिली गेट टुगेदर, तो एक लड़का लंदन से आया हुआ है। दिस इज रियलिटी, पाकिस्तान में ऐसे होता है। आप गेट रेडी होते हैं कि यार हो सकता है आज, लेकिन अगर एक फैमिली फंक्शन है तो वो लड़की यकीनन सलवार कमीज पहनना ही पसंद है। और उसको आपने कहा कि लाइट कलर्स या ब्राइट कलर्स पहने, एक्सरसाइज करे, बाल एक्सरसाइज करे, ठीक है, बाल जो मेकअप ऐसा सच ना करे, स्टे नेचुरल ताकि लड़का डर जाए। नहीं, लड़का उस वक्त नहीं डरता, लड़का बाद में डरता। बाद में रियलिटी इज वो बाद में डरेगा। बहुत अच्छा ज़िले उन्होंने सच बोला। ज़िले रेट योर वर्क आउट ऑफ 11, 11 में से आई थिंक 11 आउट ऑफ 11। नो डाउट, बहुत मेहनत किया आपने। अबाउट योर ड्रेसिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा, आई क्लियरली अंडरस्टैंड दैट। वॉच नहीं पहनी, बैंगल्स नहीं, इयररिंग्स नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आई रेट माई सेल्फ आउट ऑफ 11 आउट ऑफ 11। वेरी गुड। द रीजन फॉर दैट? क्योंकि मुझे पता है कि मैं मुझ पे जो सूट करता है मैं यूजुअली वही पहनती हूँ, इसलिए मैंने कुर्ता। अच्छा, देयर इज अ गर्ल, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। शी इज रेडी फॉर दिस प्रेजेंटेशन, माशाल्लाह काफ़ी ग्लैमराइज और नाइस गाउन पहन के आई हैं। ठीक है, अब फॉर अस इस कमरे में शी इज 11 बिकॉज उन्होंने मतलब मेहनत की है। तो अगर हम आपको भी 11 देंगे फिर उनकी मेहनत किस काम की? वो आपकी चॉइस, हमारी, वो तो हमारी चॉइस। आप मुझे 0 आउट ऑफ 11 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्या कर रही हैं? नहीं, आपने मेरी चॉइस पूछी तो मैं अपने आप को 11 आउट ऑफ 11। ठीक है, ये तो सबका दिल है। हाँ, मैं भी सब अपने आप को हीरो समझता हूँ। लवली टॉकिंग टू यू ज़िले उमा। टेक केयर जी, गुड लक फॉर द फ्यूचर। दानियाल जी, कैसे हैं? ठीक ठाक। आप? मैं ठीक ठाक। दानियाल, सबसे पहले काम पे जाएंगे, काम का क्या सीन है?
सर काम इट्स अबाउट ग्लोबल कल्चर Okay. कि वर्ल्ड के कल्चर्स मिक्स होंगे तो एक नई लुक क्रिएट होगी। Very nice. दिस वाज माय बेसिक इंस्पिरेशन। Okay. कुछ लोग जैकेट्स पहनते हैं, कॉलर्स, कुछ लोग शलवार पहनते हैं, Very कुछ nice. लोग साड़ी पहनते हैं, जैसे इंडियन ट्रेडिशनल ठीक कल्चर है। है। उन कल्चर्स को मिक्स करके मेरी थीम थी कि मैं एक अगर सारे कल्चर्स मिलेंगे तो ठीक क्या है, लुक क्रिएट क्या बनेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट वॉज माई थीम के जिसमें मैंने एक जैकेट्स बनाई हैं, इसमें मैंने शलवार जिसको हैरम पैंट्स जो कि आजकल इन ट्रेंड है लो क्रॉच के साथ वो बनाई है, एंड ड्रेप्स हैं। ड्रेप्स वर इंस्पायर्ड फ्रॉम अफ्रीकन रोब्स। ठीक है, ठीक है। किस तरीके से अफ्रीकन लोग ड्रेप्स करते हैं उन सारी वेरी चीज़ें नाइस, वेरी नाइस। जो ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया विच इज प्रिंट ब्लॉकिंग। ओके, प्रिंट ब्लॉकिंग इज अ ट्रेंड, जैसे स्कॉटिश चेकिंग Okay. एंड देन ज़ेब्रा प्रिंट। ज़ेब्रा प्रिंट इज नॉट जस्ट अ ज़ेब्रा प्रिंट, अगर आप इसको क्लोजली लुक करें तो इसके पीछे पेस्ट्रीज हैं एंड देन बिग बैंड्स एंड देन अगेन द फ्लावर चक्कर आने लग गए, क्या क्या बता and then again the Indian element. मतलब सब तुमने Every घुसा culture, दिया yes. I tried to जूसर में make डाल it, के। वेरी नाइस, try to make a kitsch look. ठीक है, ग्लोबल कल्चर। Yes. मार्केट में रेडी हैं आप आने के लिए बिकॉज इट्स ऑल सेट राइट। Yes. तो क्या करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लगता है कि ये चीज़ चलें ठीक है, थीसिस में ठीक थी, थोड़ी सी आप खेलेंगे भी इसके साथ मिक्स एंड For मैच, sure. Well, दो मुल्क दो ट्रेडिशंस। Yes. लेकिन वैसे आजकल जो मार्केट है उसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि यू आर अ डिजाइनर, यू नो बेटर देन मी। मार्केट की पोजीशन ये है कि वेस्टर्न ट्रेंड को लोग ज़्यादा फॉलो करते Okay. हैं। वेस्टर्न ट्रेंड की जो कट लाइंस हैं वो ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, उसको ईस्टर्न वे के साथ ब्लेंड करके कुछ नया अचीव करने की कोशिश करती हैं। जैसे मेरा का काम, मैं कोशिश करूँगा कि जब कट लाइंस और चीज़ें इंस्पायर्ड होकर एक ब्रांड बन रहा है तो क्यों ना वहाँ की प्रिंटिंग, वहाँ के कलर्स, वहाँ के फैब्रिक्स, वहाँ के मोटिव्स को भी ब्लेंड किया जा सकता है और एक नया लुक क्रिएट किया जा अच्छा सकता है। दानियाल, देयर इज अ थिंग, एक डिज़ाइनर कह रहे थे, ठीक है, फेमस डिज़ाइनर, कि जी पाकिस्तान में यू कांट यू नो मेक पीपल स्मार्ट टू लुक स्मार्ट बिकॉज यहाँ इतना पेट है, इतने पासे हैं, यू नो बहुत आउट ऑफ 100 एक बंदा निकलता है जो आप जिसको कहते हैं आप स्टैंडर्ड, जिसको आप समझें कि हाँ यार इसकी बॉडी, तो उनको कैसे डील करेंगे जिसका यू नो बड़ा कुछ है वो मैं बोल नहीं सकता। देखिए एक हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है, जो हमारे साउथ एशियन साइड है, बहुत ट्रेडिशनल साइड है। हम लोग बहुत वैल्यू करते हैं अपने रिलीजन को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कस्टम्स को, ठीक है। जहाँ तक कि इसकी बात है, पाकिस्तान में, इंडिया में जब बाहर से भी लोग बात करते हैं तो उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर औरतें जितनी ज़्यादा हेल्दी होंगी, जितने ज़्यादा मर्द जेवर भी, पहने मर्द भी होंगे, माशाल्लाह। वो ज़्यादा लेगिंग होगी, वो ज़्यादा वेल्दी लोग हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनकी सोच ही है। ज़्यादा पेट है। अब वो लोग वहाँ की ग्रोन अप है, उन्होंने चीज़ ही वो देखी है कि वो स्लिम फिगर एंड ऑल थिंग बम्स एंड ऑल सब, तो उनको वो चीज़ अट्रैक्ट करती Very है। nice. बट लेटर ऑन हमें भी वो चीज़, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं दूसरे लोगों को, उनको हमारा कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। हमारे कल्चर में वाइब्रेंसी है, कलर्स हैं, ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद है, 11 नंबर है। है। और Anyway. भी है। दादा अपनी ड्रेसिंग के बारे में बताओ। अगेन वेरी कूल ड्रेसिंग, गर्मी बहुत ज़्यादा है Yes, it is. तो कौन करे फैशन, ऐसे ही है ना। No, not really. अच्छा। समर्स का फैशन क्यों नहीं होता, समर्स में बताओ, करते हैं थोड़ा सा बता लोग। दो। It's about colors, it's Okay. about trending blends। ठीक कि है। आप किस अच्छा तरह- चलो दानियाल तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं यार। अच्छा देयर इज ऑप्शन कि वेयर लाइट कलर्स, ठीक है, लाइट वाइट, लाइट इस तरह भी हमजा ने पहना था ऑल लाइट, ठीक है। देन देयर इज अनदर ऑप्शन इन समर्स बिकॉज इस तरह के ब्राइट कलर्स जो हैं, अभी जब हल्की सी शाम होगी यू नो यू स्टैंड आउट अगेन, कि आप ज़रा वो क्या कहते हैं उसको, शशके। मशके। हाँ तो व्हाट यू से, आपको क्या लगता है? वेल आप ऐसी ड्रेसिंग करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो फर्स्टली। हाँ, वो तो ठीक हो गया। सेकेंडली आप ऐसे आप ये भी देखो कि आप कहाँ जा रहे हो। No जैसे doubt. इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल। Presentable, very मैं nice. शाम को ऐसे तो नहीं, मैं शाम की लुक में शाम को भी कैरी कर सकता हाँ, हाँ. हूँ। एट द सेम टाइम मैं प्रेजेंटेबल भी हूँ, अपनी रिव्यूज दे ठीक सकता है। हूँ और सबकी डीलिंग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट्स में नहीं हूँ कि नहीं, वो तो तुम्हें मुझे मार ट्रायल पड़ेगी ना, करना और ऐसे सारी तो नहीं, चीज़ें, हाँ। तो यू नो इस टाइप की चीज़ें ब्लेंड करते हैं। और जहाँ तक वाइब्रेंट कलर्स की बात है तो आपने जैसे वाइब्रेंट कलर पहना, बट एट द सेम टाइम यू आर वेयरिंग ब्लू जीन्स, इसको बैलेंस करने के लिए, एंड देन द वाइट शूज जो कि बाद में स्टैंड आउट करें। दिस इज द थिंग। देखा है डिजाइनर बहुत आगे। अच्छा रेट योरसेल्फ योर वर्क, ठीक है, बताओ कितने सेटिस्फाइड My हैं खुद? message is for peace. It's just world, सबकी international boundaries, you know, you should fade away. ठीक है। और my message is about all peace. क्रॉस मैरिजेस होनी चाहिए गोरियों For के sure, for sure. ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा। एनीवे लवली टॉकिंग टू you, गुड लक फॉर फ्यूचर।